नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रिपीट बर्थडे वाले कैलेंडर के प्रश्नों को। मेरे कुछ साथी रिपीट बर्थडे वाले प्रश्न यानी कि विजय दिवस, वर्षगांठ या सालगिरह भी हम कह सकते हैं वाले प्रश्नों को रिपीट कैलेंडर वाले 28, 6, 11, 11, 12, 40 वाले ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर सोच समझकर प्रश्न बना दे तो यह ट्रिक गलत साबित हो सकता है, यानी आपका आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न के पैटर्न में अंतर होता है। रिपीट कैलेंडर में हम 365 या लीप वर्ष में 366 दिन यानी कि 100% दिन समान होते हैं, और यानी कि 1 जनवरी से नवंबर तक के दिन समान होते, तब हम कहते हैं कि यह समान कैलेंडर है। यानी कि और एक ये भी बात है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। लेकिन रिपीट बर्थडे वाले में ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें साधारण वर्ष का जन्मदिन लीप वर्ष में समान हो सकता है या लीप वर्ष का जन्मदिन साधारण वर्ष में उसी दिन पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के दिन समान होने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक महीने का केवल एक दिन ही समान होना पर्याप्त होता है, और ये रिपीट बर्थडे वाला वो आंसर उस पर आ सकता है। इसलिए रिपीट बर्थडे वाले प्रश्नों को इस ट्रिक से लगाने की कोशिश करेंगे तो अगर आपका भाग्य खराब रहेगा तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। तो यहां पर हम 2 उदाहरण लेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे आपके रिपीट कैलेंडर वाले ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए प्रश्न नंबर 152, इसमें लिखा हुआ 1 जनवरी 1898। 1 जनवरी 1898 को क्या था? मंगलवार था। 1 जनवरी 1898 को मंगलवार था। तो पूछा जा रहा है कि मैंने अपना जन्मदिन मनाया, मेरा जन्मदिन किस वर्ष पुनः मंगलवार को पड़ेगा। यानी कि 1 जनवरी तो ये कॉमन है, जन्मदिन 1 जनवरी को है तो 1 ही जनवरी को हर बार पड़ेगा, इसमें नहीं बदला हो सकता है, और ये साल भी बदलेगा। लेकिन मंगलवार को ही कब इसका जन्मदिन पड़ेगा, अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि अगर इस बार आपने अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाया तो अगली साल आपको अपना जन्मदिन बुधवार को मनाना पड़ेगा, उसके अगले साल बृहस्पतिवार को, उसके अगले साल शुक्रवार को। यानी कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में अगर है तो अगले वर्ष आपका दिन जो है 1 दिन बढ़ेगा, और लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ जाता है। यानी इस बार आपने मंगलवार को मनाया तो अगली बार बुधवार नहीं बल्कि बृहस्पतिवार को मनाना पड़ेगा। यानी कि 1 दिन या 2 दिन आपका जन्मदिन हर बार आगे बढ़ता रहता है। तो प्रश्न में ही पूछा जा रहा है कि मंगलवार को अगर मनाया गया है तो फिर मंगलवार को ही इसका जन्मदिन 1 जनवरी को कब पड़ेगा। तो अगर हम इसे 4 शेषफल ट्रिक से लगाएं तो अंतिम 2 वर्षों में या पूरे वर्ष में 4 का भाग देते हैं इस ट्रिक में हम। तो 4 से अगर भाग देते हैं 2 ही वर्ष में तो 4 दूनी के 8 और यहाँ पर 1 यानी 18 हो गया, 4 चौके 16, शेषफल हो गया 17, 18 यानी कि 2। तो आपको पता होगा इस ट्रिक में जब शेषफल 0 आता है तो 28, 1 आता है तो 6, 2 या 3 आता है तो 11, और कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें हम 12, 40 भी जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर 2 आया है तो हमें 1998 में साधारणतः +11 करना चाहिए। तो अगर +11 करेंगे तो 8 1 9 और 9 1 10, 8 1 9 और यहाँ पर 1 यानी 1900, आंसर 1909 आएगा, जो कि गलत होगा। और अगर आप किसी ट्रिक से निकाल कर देखेंगे तो 1 जनवरी 1909 को मंगलवार नहीं पड़ा होगा, यानी ये आंसर गलत हो जाएगा 4 शेषफल ट्रिक से। और कुछ और भी प्रश्न है जिसमें कि आपका ये ट्रिक फेल हो जाएगा, गलत आ जाएगा, और ये 12-40 वाली बात भी आपके काम नहीं आई, क्योंकि इसमें कुछ और भी अपवाद हैं 12-40 के अलावा भी। और वो ट्रिक से भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इसमें इतने अपवाद हैं कि उसे आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अभी मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा लेकिन आप आंसर एकदम सटीक और सही बता पाएंगे। तो इस तरह से जब हमारा आंसर गलत आ जाता है तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसे लगाएंगे कोडिंग ट्रिक के माध्यम से। मैंने बताया था कि मैं कैलेंडर के 80% से ज़्यादा प्रश्नों को इसी ट्रिक से लगाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमें पता करना है 1898 को 1 जनवरी को कब मंगलवार पड़ेगा। तो हमें क्या 1 जनवरी, देखिए सारे विकल्प में 1 जनवरी तो रहेगा, ये तो कॉमन है क्योंकि इसका जन्मदिन बदल नहीं सकता है। तो 1 जनवरी तो कॉमन ही रहेगा।
लेकिन ये साल बदलेगा और यही पता करना है कि किस साल मंगलवार पड़ेगा। तो हमें सिर्फ 1898 का कोड पता करना है। तो 1800 का कोड क्या होता है? 16, 17, 18 तीसरी उंगली पर, यानी 6, 4, 2। यहां भी देख सकते हैं 18 का कोड क्या है? 2। तो 18 की जगह पे हम लोग लिख दिए 2 और प्लस देखिए सदी का कोड हमने लिख दिया 2। अब वर्ष लिखना है तो वर्ष 98 और प्लस वर्ष के बाद यानी सदी, वर्ष और लीप, यही 3 का बस हमें पता करना है। तो लिख दिया। अब हमें लीप पता करना है तो 4 दूनी के 8, अभी 18 हो गया तो 4 चौक 16, यानी कि 98 वर्षों में 24 लीप वर्ष भी पड़ेगा। तो अब या तो सबको जोड़ के 7 से भाग देकर शेषफल लिख लीजिए या 7 शेषफल ट्रिक से आप यहीं पर इसे कटा दीजिए। तो 7 त्रिक 21, 22, 23, 24 यानी शेषफल 3। ये भी 7 शेषफल, एक ट्रिक मैंने बताया था 7 शेषफल ट्रिक। तो उस ट्रिक के माध्यम से हम गणना को छोटा करते हैं। अब इसे भी 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बचा यानी 28 हो गया। तो 7 चौक 28 शेषफल यानी कि 0 हो जाएगा। तो 3 और 2, 2 और 3 यानी यहां पर हमारा कोड हो जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि 1998 का कोड कितना आया? 5 आया। तो अब हमें बस यही पता करना पड़ेगा किस विकल्प में, यानी कि किस वर्ष का कोड 5 आएगा। अगर इसका कोड 5 आया है तो किस वर्ष का कोड 5 आएगा, यानी कि समान कोड होगा तो समान दिन भी पड़ेगा। तो हम पहला विकल्प चेक करते हैं 1899। तो 1899 तो फिर 1800 का कोड क्या आएगा? तो इस पर भी आप देख सकते 16, 17, 18, 6, 4, 2। तो 2 और 99 को हम लोग फिर 99 और इसमें लीप वर्ष कितने? तो 4 दूना के 8 और 4 चौके 16, फिर 7 त्रिक 21 और शेषफल 3, फिर 7 एकम 7 और 29 हो गया। तो 7 चौक 28, 1 यानी कि 2 1 3 और 3 3 6 आया इसका कोड। जबकि हमें 5 आएगा कोड, तब हम समझेंगे कि मंगलवार आएगा। समान कोड होगा तो समान दिन होगा, तो समान दिन नहीं है इसलिए समान कोड भी नहीं होगा। यानी कि पहला विकल्प हमारा विकल्प ए गलत है। अब विकल्प बी हम चेक करेंगे, यानी 1908। तो अब इसमें हम देखते हैं 1900 का कोड कितना होता है? 16, 17, 18, 19, 6, 4, 2, 0। यहां भी आप देख सकते हैं 1900 का कोड 0 होता है, 0 और प्लस 8 को 8 और इसमें लीप वर्ष कितना पड़ेगा? 4 दूने के 8। तो 8 2 10, अब इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 शेषफल 3। जबकि आना चाहिए था 5, जब 5 आता तब ये दिन मंगलवार पड़ता है। यानी ये भी हमारा बी भी आंसर नहीं है। अब अगला देखते हैं विकल्प सी, 1 जनवरी 1909। याद रखिए 1 और जनवरी का कोड हमें यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी है। इसलिए जो समान तिथि होती है हम उसे गणना में शामिल नहीं करते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात बताया था। तो 1900 कोड 0, 9 को 9 वर्ष आइए और इसमें लिप 4 दूना के 8 यानी 9 2 11, 7 से भाग देंगे 7 एकम 7 और शेषफल 4। ये भी समान नहीं है। तो अब सी तक हमें पता चल गया कि आंसर नहीं है। तो आप बिना चेक किए विकल्प डी को परीक्षा हाल में टिक कर दीजिएगा। खैर यहां पर मैं इसे चेक करके भी आपको दिखा दे रहा हूं। 1910, तो 1900 का कोड 0, 10 को 10 ये वर्ष है और इसमें लीप 4 दूना के 8, तो 10 2 12, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और शेषफल 5। आप यहां भी इसे 7 शेषफल विधि से भी छोटा कर सकते थे। 7 एकम 7 शेषफल 3 और 3 2 5, फिर से यही बात आ जाता है। तो ये समान कोड है, तो समान कोड है तो समान दिन भी आएगा। यानी इस दिन इसका कोड 5 है तो मंगलवार आया, तो ये भी 5 कोड है तो इस दिन भी मंगलवार होगा। इसलिए हमारा आंसर डी होगा। मुझे बताने में समय लग रहा है, आप जब परीक्षा हाल में लगाएंगे तो आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा, खासतौर से जब आप ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे और इससे आंसर आपका एकदम सटीक आएगा। अब देख लेते हैं इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है मेरा जन्म वर्ष 1699। 1699 में 20 जनवरी, इधर हम 20 लिख ले रहे हैं, 20 जनवरी को किस दिन हुआ था? तो बृहस्पतिवार को हुआ था। तो बृहस्पतिवार को हुआ था, तो मेरा जन्मदिन अब पुनः बृहस्पतिवार को किस दिन पड़ेगा? तो ये तो जन्म की तारीख तो 20 जनवरी बदलना नहीं है। किसी का जन्म का डेट नहीं बदलता है, दिन हर साल बदलता रहता है और साल भी बदलता है। तो 20 जनवरी तो बदलेगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए 7 शेषफल 4 शेषफल ट्रिक यहाँ पर कैसे फेल होता है।
तो पूरे वर्षों में या केवल अंतिम 2 वर्षों में 4 से भाग देंगे। 4 दूनी के 8, 1 बच गया, 4 चौके 16, 17, 18, 19, यानी शेषफल हो गया 3। हमें शेषफल प्राप्त हुआ 3। तो जब शेषफल 3 प्राप्त होता है तो हमें दिए गए वर्ष में 11 वर्ष जोड़ना होता है। तो जब हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10 और 1 11 और 6 1 7 और ये 1, यानी 1710 आना चाहिए, जो कि हमारा आंसर विकल्प सी होना चाहिए। लेकिन विकल्प सी हमारा आंसर गलत हो जाएगा परीक्षा हाल में, अगर आप इस ट्रिक से चलेंगे तो हम कैसे लगाएंगे? तो हम इसे लगाएंगे कोडिंग ट्रिक से। कैसे? तो सबसे पहले हम 1699 का कोड ज्ञात करेंगे। 20 जनवरी सभी विकल्पों में समान है, इसलिए हम 20 जनवरी के कोड या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। केवल हम वर्ष, सदी वर्ष और इसमें लीप वर्ष, 3 ही चीज लिखेंगे, सदी का कोड, वर्ष और लीप वर्ष। तो 1600 का कोड क्या होता है? तो 16 पहले ही पे यानी कि 6, आप यहां पर भी इसका कोड 6 देख सकते हैं। 6 और प्लस 99 को 99 और इसमें लीप वर्ष कितना पड़ेगा? तो 4 दूने के 8, 4 चौके 16। अब 7 तिरिके 21, शेषफल 3, 7 तिरिके 7, 29 हो गया, 7 चौके 28, शेषफल 1, यानी कितना हो गया? 6 और ये 4 10। तो 10 में फिर 7 से भाग देंगे, 7 तिरिके 7, शेषफल 3, यानी कह सकते हैं कि इसका कोड हमें जो प्राप्त हुआ है 3 प्राप्त हुआ है। तो समान कोड बराबर समान दिन होता है, यानी कि जिस वर्ष का कोड अब 3 आएगा तो हम समझेंगे कि उस दिन बृहस्पतिवार पड़ेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो विकल्प ए हम चेक करते हैं 1704। तो 1700 का कोड क्या होता है? 1617, यानी 6 4, यहां से भी देख सकते हैं, यानी 1700 का कोड 4 होगा। और वर्ष को हम लोग लिख लेंगे 4 और लीप वर्ष 4 1 4, यानी 1 पड़ेगा। 4 4 8 1 9, 7 से भाग देंगे, 7 1 7, 8 9, शेषफल 2। तो जो कि इसके समान नहीं है, यानी कि दिन भी समान नहीं होगा। समान कोड रहेगा तभी दिन समान होगा, समान कोड नहीं तो इसलिए दिन भी समान नहीं होगा, यानी हमारा विकल्प ए गलत हो गया। तो विकल्प बी को हम तुरंत चेक करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 1705। तो 1700 का कोड क्या है? 4 है, उंगली पे आप देख सकते हैं। 16 17 यानी 6 4 4, 5 को 5 लिखेंगे और लीप वर्ष 1, तो 5 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में फिर 7 से भाग देंगे, 7 1 7, शेषफल 3। ये सब काम मुंह-जबानी हो सकता है, मैं बस आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा कोड 3 आ गया, समान कोड बराबर समान दिन, यानी इस दिन भी बृहस्पतिवार ही होगा, 20 जनवरी, यानी कि 1705 को, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी जो ही हमें आंसर मिलेगा तो ही आपको अपना पेन रोक देना है। अधिक से अधिक आपको ए बी और सी तक चेक करना पड़ेगा। अगर सी आंसर है तो सी को टिक कर दीजिए, अगर सी आंसर नहीं तो बिना देखे डी को भी टिक कर सकते। फिर भी हम विकल्प सी और डी आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे गलत हो जा रहा है। 1700 में 16 17 यानी कि 6 4, यानी इसका कोड 4, 10 को 10, 4 दूना के 8, 7 1 7, शेषफल 3, 4 3 7 और 2 9, 7 1 7, शेषफल 2। समान कोड नहीं है इसका भी। फिर से देख लीजिए अंतिम विकल्प डी को भी हम लोग चेक कर लें। आपको दिखाने के लिए आपको परीक्षा में इस तरह चेक नहीं करना है। 1706, 1700 का कोड 4, 6 को 6 और लीप और 4 1 4, 6 4 10 1 11, 11 में 7 से भाग दें, 7 1 7, शेषफल 4, ये भी समान नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प बी ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको समय रहते जवाब जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।